नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने पहला वीडियो फेसबुक पे अपलोड किया, यूट्यूब पे अपलोड किया, तो आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत से लाइक्स मिले, बहुत अच्छे कमेंट्स मिले। मैं अपने बारे में भी कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। मैं मुंबई में पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता था। 2005 में मैंने हमारे दहीसर इलाके में एक बुद्ध विहार बनवाया, धम्मगिरी बुद्ध विहार, जिस बुद्ध विहार का आज भी मैं संस्थापक और अध्यक्ष हूँ। तो धम्म से सबसे पहले जुड़ा। धम्म का काम करते करते ऐसा लगने लगा कि मूवमेंट का काम भी करना चाहिए, क्योंकि विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बताया है कि शासन करती जमात बनो। ये ख्याल मेरे दिल में आते थे। इसके ज़रिए मैंने 2012 में वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। तो मैं मूवमेंट से भी जुड़ गया। मूवमेंट की बातें, मूवमेंट की वीडियोस वो भी आते रहेंगे, लेकिन आज का जो विषय है, हमें शील के बारे में चर्चा करनी है। एक बूढ़ी माई ने भगवान बुद्ध से आके पूछा कि भगवान, मेरी जिंदगी बहुत कम बची हुई है, आपका धम्म मुझे बड़े कम लफ्जों में बताइए क्या है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, सब पापस्य अकरणं, सब पापस्य अकरणं, कुशलस्य उपसंपदा, सच्चिद पर्युदपनं, एतं बुद्धान शासन। सब पापस्य अकरणं मतलब हर तरीके के पाप ना करना। 3 प्रकार के पाप होते हैं। एक वाणी का पाप, एक शरीर का पाप और तीसरा मन का पाप। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा मतलब कुशल कर्मों को संपादन करो। कुशल कर्म करते रहो, कुशल कर्मों के संपादन करो। सच्चिद पर्योदपनं मतलब मन, सच्चिद पर्योदपनं, मन को इतना स्वच्छ, इतना साफ, इतना शुद्ध करो कि मन के गहराई तक जाके आपको मन को शुद्ध करना है। सच्चिद पर्योदपनं एतं बुद्धान शासन। आज तक जितने भी बुद्ध हुए हैं, अभी जितने भी बुद्ध होंगे या भविष्य में जितने भी बुद्ध होंगे, वो बुद्ध यही कहेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी महापुरुष, संत पुरुष, कोई साधु हुआ, जो भी है, इसके अलावा अगर दूसरी कोई बातें कहता है तो सोच लो ये ढकोसले है, क्योंकि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बातें यही है, पाप नहीं करना,
अच्छे कर्म करो, कुशल कर्मों का संचय करो, कुशल कर्म करो और मन शुद्ध करो। तो ये तीनों चीजें अलग अलग है। तो आज हम शुरुआत करेंगे पहली चीज से, पहली बातों से, सब पापस्य अकरणं। तो उसी लिए शील का आचरण करना बहुत जरूरी है। अब संसारिक लोगों के लिए भगवान बुद्ध ने सिर्फ 5 शीलों का आचरण करने के लिए कहा हुआ है, पंचशील जिसे कहते हैं। और जो भंते जी होते हैं, जो भिक्षु होते हैं, उनको अष्टशील का पालन करना पड़ता है और 227 नियम उनको पालने पड़ते हैं। ऐसी तो कोई बात हमारे लिए नहीं है, सिर्फ 5 शील का पालन करना है। बुद्ध धर्म की बॉटम लाइन यह है कि बुद्ध धर्म दुख मुक्ति का मार्ग है। यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। धम्म पढ़ते वक्त, धम्म आचरण करते वक्त, धम्म किसी को बताते वक्त, ये जो बॉटम लाइन है ये हमें हर वक्त याद रखनी चाहिए कि बुद्ध धम्म और कुछ भी नहीं है। बुद्ध धम्म सिर्फ और सिर्फ दुख मुक्ति का मार्ग है। इसके अंदर जितनी भी गाथाएं रहेगी, जितना भी वाङ्मय रहेगा, जितने भी शील रहेंगे, जो कुछ भी रहेगा, वो सिर्फ और सिर्फ दुख मुक्ति का मार्ग है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। तो हमें पहला शील देखना है। पहला शील यह है, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मैंने कई जगह इस बारे में पढ़ा, लेकिन इसका सटीक मतलब एक जगह में मेरे पढ़ने में आया। पानाति पाता वेरमणि। कुछ लोग कहते हैं कि प्राणी हिंसा मत करो। इतनी छोटी व्याख्या नहीं है इसकी। पाना मतलब प्राणी, पानाति मतलब प्राणी की हिंसा अति प्रमाण में मत करो। पानाति, पाता मतलब मारना, पाता मतलब हिंसा। पानाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। लोग कहते हैं, और ये सही बात भी है, बुद्ध धम्म अहिंसावादी है, लेकिन ऐसी अहिंसा नहीं कि कोई अपने ऊपर अन्याय करे और वो अन्याय आप चुपचाप सह ले। विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि अन्याय सहने वाला, अन्याय करने वाले से बड़ा गुनहगार होता है। इसीलिए हमें अन्याय सहने के लिए भगवान बुद्ध ने भी नहीं कहा है। कई उनके उदाहरण है, वो अभी मैं नहीं बोलना चाहूंगा। आगे हम जब डिस्कस करते रहेंगे इस बारे में तो बातें होती रहेगी। अब हमें फोकस करना है सिर्फ शील पे। पानाति, पानाति मतलब प्राणी की अति प्रमाण में, मतलब जब जरूरत होगी, अगर कोई हमारे ऊपर अन्याय कर रहा है, अहिंसावादी बुद्ध धर्म है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आके हमको गाजर मूली की तरह काट दे। वक्त आने पे हमें उसका प्रतिकार करना चाहिए। लेकिन भगवान बुद्ध ने कभी भी हथियार रखने को भिक्षु को कम से कम अलाउ नहीं किया था। आप जानते हो, कोई भी भिक्षु के पास कोई हथियार नहीं होता।
और इसी के चलते उन भिक्षुओं को उस वक्त कराटे मतलब हाथ से ही लड़ने वाली कला विकसित करनी पड़ी और भिक्षुओं ने कराटे विकसित किया। आज पूरी दुनिया में उस कला को सराहा जाता है। तो प्राणी हिंसा नहीं करनी है, अकारण प्राणी हिंसा नहीं करनी है। ये पहला शील है। ये पांचों शील हमें पालने ही है। हम लोग जो संसारिक लोग हैं, हमको वो शील पांचों शील पालने हैं। जो शारीरिक पाप जो बताया गया है उसमें ये शील का भंग होता है। प्राणी हिंसा ना करना, किसी को मारना, मतलब शरीर से जो भी हिंसा होती है उसे शारीरिक हिंसा कहते हैं, शारीरिक पाप कहते हैं। अब आज के हमारे कानून में जो आईपीसी की धाराएं हैं उसमें कई धाराएं उसके खिलाफ बनी हुई है ताकि हम हिंसा ना करें। दुनिया में जितने भी कानून बने हैं वो सभी कानून भगवान बुद्ध के धम्म के आधार पे ही बने हैं। आईपीसी में क्या धाराएं हैं? 323, 324, 325, 326। दूसरा शील है अदीन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदीन्न दाना मतलब जो दान नहीं दिया है उसे नहीं लेना, मतलब जिसके अधिकार क्षेत्र में वो चीज है उस मालिक को बिना पूछे अगर तुम लेते हो तो वो चोरी कहते हैं। अगर आप आईपीसी की व्याख्या भी पढ़ेंगे तो उसमें भी यही लिखा हुआ है, किसी के परमिशन के बगैर अगर उसके रखवाली की कोई भी चीज अगर आप उसे बिना पूछे हिलाते हो या कहीं ले जाते हो तो वो चोरी हो गई। चोरी नहीं करनी है। हमारी आईपीसी धारा 379, 378, 380, 381 और कई धाराएं है, दूसरे भी नए और कानून है उसमें भी धाराएं है। लेकिन ये जो कॉमन धाराएं चलती है तो हमें शील का पालन करना है। पाली भाषा में सील कहते हैं और मराठी या हिंदी में हम शील कहते हैं। तो तीसरा जो शील है वो है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मतलब अडल्ट्रेशन, व्यभिचार नहीं करना। व्यभिचार नहीं करना मतलब अपनी पत्नी से छोड़ के अलावा किसी और से भी कोई संबंध नहीं रखना। अपने आईपीसी धारा 397 जो हमारे देश में पहले से थी अब उसे हटाया गया है। 377 है, 376 है। कानून कई देशों में अलग अलग कानून होते हैं लेकिन निसर्ग का कानून एक ही होता है जो है कर्म सिद्धांत। हम जितने बुरे कर्म करोगे उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। जो मैंने बताया था लास्ट प्रवचन में मैंने बताया था
चौथा सील है मुसावादा वेरमणि सिक्का बदन समाधियामी, मतलब झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, गलत बात नहीं करना, किसी को दुख हो ऐसी कोई बात नहीं बोलना, अब झूठ नहीं बोलना है तो कभी देखिए, हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी कर्म अगर करते हैं, उस कर्म का फल जो होता है अपने मन की उस वक्त जो अवस्था हो है उसकी वजह से फल मिलता है। अगर समझो आप कहीं एक जगह पे बैठे हो, एक इंसान भागते भागते आपके पास से गुजर गया, उसके हाथ पे गोली लगी हुई है, वो जख्मी है और गुजर गया और एक जगह पे जाके आपके सामने छुप के बैठ गया। दूसरा कोई इंसान उसे मारने उसके पीछे पीछे भाग रहा था, उसके हाथ में रिवॉल्वर है, आप बैठे हो, आपको पूछ रहा है कि आपने कोई जख्मी इंसान देखा है जिसके हाथ को गोली लगी हुई है। अब आपको समझ में आया है कि ये जो इंसान सामने जो है उसके हाथ में पिस्तौल है, वो पहले वाले इंसान को मारना चाहता है। अगर आप बोलोगे मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं शील पालन करने वाला इंसान हूँ, और बता दोगे कि हाँ हाँ ये इंसान यहाँ पे छुपा हुआ है, तो क्या ये सही रहेगा? नहीं। उस वक्त तुम्हारे मन की भावना ये होगी कि मुझे उस इंसान की जान बचानी है, जो दूसरा इंसान आया है उसे मारना चाहता है। तो उस वक्त अगर तुम झूठ बोलते हो तो वो पाप नहीं हुआ। दुनिया में कानून बनते हैं, लेकिन निसर्ग का कानून एक ही है जो अपने मन से जुड़ा हुआ है। और कई उदाहरण है, जैसे कि समझो एक चोर है और लुटेरा है, किसी राह चलते इंसान को लूट लेता है। जब वो अपने पास में जो पैसे है, जेवरात है, धन दौलत है, वो नहीं दे रहा है, तो वो चाकू निकालता है, उसको मार देता है। वो इंसान वहां पे मर जाता है। ये एक घटना हुई। वो चोर वो सामान लेके चला गया, भाग गया, वो जेवरात लेके भाग गया। ये एक घटना हुई। दूसरी घटना, किसी इंसान के पेट में बड़ा फोड़ा हुआ है, समझो गांठ हुई है, कैंसर की गांठ हुई है। अब उसका ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है, उसका ऑपरेशन करता है, लेकिन वो ऑपरेशन करने के लिए उसको चाकू की मदद लेनी पड़ेगी, जो हथियार है उसकी मदद लेनी पड़ेगी, उसको काटना पड़ेगा। वो काटता है, वो कोशिश करता है उसकी जान बचाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस इंसान की जान चली जाती है। देखिए, घटना दो है, हर जगह दोनों जगह पे चाकू यूज हुआ है। उस इंसान ने भी चाकू मारा, यहां भी चाकू मारा, मतलब, लेकिन दोनों का इंटेंशन अलग अलग है, दोनों की भावना अलग है, मन की अवस्था अलग है। वहां पे वो मर गया,
ऑपरेशन थिएटर में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी वो इंसान मर गया, लेकिन इसकी भावना क्या थी? इसकी भावना थी कि उसकी जान बचे, लेकिन नहीं बच पाया, नहीं बचा। तो इसे पाप नहीं लगेगा उसका, उसके कर्म का इसे पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी भावना अच्छी थी, वो जान बचाना चाहता था, लेकिन वो मर गया। लेकिन जो चोर था उसको माल लूटना था, पैसे लूटने थे, वो किसी भी हालत में लूटने थे, तो उसने उसको मार दिया। भले वो मरे जिए कुछ भी करे, मर गया, तो उसे तो उसके कर्म की फल तो मिलने ही वाला है, सजा मिलने ही वाली है। तो हर कर्म का फल अपने मन से जुड़ा हुआ रहता है। उस वक्त तुम्हारी क्या भावना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात धम्म में है। तो कानून दुनिया में अलग अलग कानून रहेंगे, लेकिन निसर्ग का कानून एक ही है, उससे तुम बचोगे नहीं। जैसे कि मैंने पिछले प्रवचन में बताया था, कर्म सिद्धांत ऐसा है कि बैलगाड़ी के चक्के जैसा, बैल आगे चलते हैं, चक्के पीछे से आते हैं, मतलब हम आगे चलेंगे और कर्म पीछे से, कर्म का फल पीछे से आता ही रहेगा। कुछ लोग कहते हैं पाप करके भी सुख से जी रहे हैं, लेकिन ये सुख से नहीं जीना है, कर्म का फल आते ही रहता है। तो पांचवा जो शील है, सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। ये शील हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी जनता, हमारे बहुजन समाज इस शील में पूरी तरह लीन हो चुके हैं, आधीन हो चुके हैं। इसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा। तो हर तरीके का व्यसन नहीं करूँगा, तो शराब रहे, ड्रग्स रहे, या आज के ज़माने में जो भी रहे, गांजा रहे, चरस रहे, अफीम रहे, मैट्रिक्स रहे, एमडी रहे, जो भी रहे, जिस चीज़ के वजह से हमें नशा होती है, उस चीज़ से हमें दूर रहने के लिए भगवान बुद्ध ने कहा है, सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मतलब हर तरीके का जिस चीज से हमें नशा होती है, वो नशा पता वाली कोई भी चीज मैं ग्रहण नहीं करूंगा। ये 5 शील हमें संसारिक लोगों को पालने हैं। जितने आप शील तोड़ोगे उतने आप दुखी होगे। भगवान बुद्ध का धम्म ऐसा है, दुख मुक्ति का मार्ग है, लेकिन दुख मुक्ति के मार्ग के लिए कुछ कानून, कुछ नियम है। जितने तुम नियम तोड़ोगे उतने तुम दुखी होगे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगर शील पालन कर रहे हो तो उस शील पालन का हमें डंका नहीं पीटना है, हमें प्रोपेगेंडा नहीं करना है, हम उस पर बार बार बातें नहीं करनी है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ। ये करने से भगवान बुद्ध ने मना किया है। अगर आप ये करते हो तो उसका जो पुण्य कर्म का जो आपको लाभ मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। इसीलिए शील पालन करते रहना है, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए, डंका नहीं पीटना चाहिए। ये कुछ निसर्ग के बंधे बनाए नियम है। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में भगवान बुद्ध ही शास्ता है। भगवान बुद्ध का हर एक
लफ्ज़, हर एक गाथा, हर एक वाक्य जो महत्वपूर्ण तो है ही है और सच है। तो आज शील पालन पे इतना प्रवचन ठीक है, और इसके बावजूद अगर आपको कोई सवाल होंगे तो आप मुझे फेसबुक में पूछ सकते हो। इतना ही बोल के आज का प्रवचन मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। जय भीम, जय भारत।